हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पर्यावरण को हल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो यूपी टेट, सी टेट और क्या है सुपर टेट के लिए वेरी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत ही यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर वन लाइनर की तरीके है नोट करिएगा, और इसके साथ साथ जो भी ऑप्शन आता है उसको हम समझाते भी रहेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी पेन लेकर नोट ज़रूर करिएगा। तो क्या होगा? पर्यावरण। अब पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? किससे बनेगा? जैविक घटकों से, भू आकृतियों घटकों से, अजैविक घटकों से या सभी से। कैसे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जैविक घटकों से, भू आकृतियों से, अजैविक घटकों से या सभी से। तो कैसे बनता है? तो सभी से बनता है। राइट आंसर क्या होगा? जैविक घटकों से भी बनता है, भू आकृतियों से बनता है। यानी कि जैविक घटकों का मतलब होता है कि क्या आस पड़ोस के सभी जीव जंतु सब कुछ आ जाते हैं। अजैविक घटक का मतलब होता है क्या? जैसे पर्वत, पहाड़, पठार ये सब आ जाते हैं। और भू आकृतियों का मतलब धरती में जो भी वस्तुएं हैं इससे। तो किससे बनता है? तो पर्यावरण भू आकृतियों से बनता है, यानी कि सभी से बनता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। हालांकि सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? रेडान नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाएगा? रेडान नहीं पाया जाता है। और क्या क्या पाया जाता है ये देख लेते हैं। इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग ये सही होगा, पर क्या क्या पाया जाता है? पाया क्या जाएगा? ऑक्सीजन पाया जाता है। और क्या पाया जाएगा? सॉरी, एक मिनट। क्या क्या पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। हीलियम पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? आर्गन पाया जाता है। आर्गन। नियॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नियॉन पाया जाता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या क्या नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गैस वायु में नहीं पाया जाता है? तो रेडान नहीं पाया जाता है। पाया क्या क्या जाता है? हीलियम पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, नियॉन पाया जाता है। नियॉन पाया जाता है। तो ये सब पाए जाते हैं और रेडान नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाएगी? समताप मंडल में पाई जाती है। तो समताप मंडल में कितने मंडल होंगे? 5 मंडल हैं। सबसे निचला में क्या होता है? आंधी तूफान बारिश की संभावना किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, यानी कि निचली परत में होगी। उसके ऊपर का क्या होगा? समताप मंडल में है। तो ओजोन परत में निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत? तो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी होती है? 0.03% होती है। कितना? 0.03% होती है। तो इतना हो गया होगा। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल से ही सभी घटनाएं, बारिश, आंधी तूफान, पानी नहीं बरसता है तो फिर क्या होगा? पर्यावरण का विनाश होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, हम लोग जीव जंतु नहीं होंगे। तो क्या होता है? पानी होगा। यहीं से सारी क्या है? सभी वायुमंडल में पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार किससे होता है? क्षोभ मंडल के ही द्वारा पाया जाता है। अगला प्रश्न है
क्षोभ मंडल के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो जैसे गर्मियों में देखते होंगे धूल कण मिट्टी जो ऊपरी परत होती है हिल के धूल बन जाती है तो धूल के द्वारा उड़ती है। तो ये सब सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन के जरिए ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं आज के सेशन का अगला प्रश्न। तो आप लोग इसको वन लाइनर की तरीके नोट ज़रूर करते रहिएगा। प्रश्न उत्तर भी देते हैं, जहाँ पे समझाने वाला है उसको हम समझा रहे हैं, बाकी आप लोग इसको नोट ज़रूर कर लेना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय नियतिवाद पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद या क्या है, प्रतिपादक कौन थे। कौन थे। तो चलिए देखते हैं कौन होंगे। कार्ल रिटर हैं। कौन होंगे, कार्ल रिटर होंगे। आंसर क्या होगा, कार्ल रिटर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं। जलवायु तथा, प्रश्न वही है बट घुमा के है। कैसा है, जलवायु तथा, अभी इसके पहले मैंने इसको बताया भी है लेकिन फिर भी घुमा के प्रश्न देता है तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में संबंधित हैं। वायुमंडल की किस परत में संबंधित हैं। तो किस परत में होगी, मैंने बताया आपको किस में होगी, क्षोभ मंडल में होगी, यानी कि सबसे निचले भाग में होगी, क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल, इसके ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, समताप मंडल। उसके ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, इसको आप लोग थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे अब इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, दृश्य प्रकाश के किस रंग में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। किसमें होती है, प्रश्न कह रहा है दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। तो ज़्यादातर देखते होंगे खतरों वाली जगहों पर क्या लगाया जाता है, रेड का क्रॉस लगा होता है कि यहाँ पर खतरा है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, रेड क्रॉस में होगा, यानी लाल में होता है। और ग्रीन क्या है, ग्रीन
आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रंग है। जो ग्रीन होता है वो आँखों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है कहाँ पर होती है? तो उत्तर देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से तो किससे होती है? क्रियाशील तंत्रों से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक बीजों के अंकुरण में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है? प्रभावी है किसका होगा? सबसे अधिक प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग। तो पर्यावरणीय नियतिवादी या निश्चयवादी या प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? एक मिनट, मार्कर गिर गया थोड़ा सा। तो कौन सा होगा? पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन होंगे? कार्ल रिटर होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित हैं? तो मैंने आपको बताया किससे होंगी? क्षोभ मंडल से हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो किसमें होगी? लाल रंग में होगी। किसमें होगी? लाल रंग में है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, कैसे होती है? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। किससे होगी? तत्वों से होती है। तो अगला होगा प्रश्न कौन सा है? बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो कौन सा रंग होता है सबसे अधिक? लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे का प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक होगा? पूरा आंसर लिखते हैं इसका।
जैव विविधता का संरक्षण, ए ऑप्शन। जैव विविधता का संरक्षण, अगला ऑप्शन है क्या, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण। अगला ऑप्शन है निर्धनता को घटाना। निर्धनता को घटाना। डी ऑप्शन है क्या, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो क्या है, सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, और क्या है, निर्धनता को घटाना या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सी भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित प्रश्न में से, अधोलिखित प्रश्न में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं होता है, पहला ऑप्शन लिखते हैं, क्या है, भूमि के रूप। भूमि के रूप। बी ऑप्शन है क्या, मिट्टियाँ। सी ऑप्शन क्या है, खनिज। डी ऑप्शन क्या है, बस्तियां। तो क्या होगा, भूमि के रूप एवं बस्तियां। क्या है, तो बस्तियां होगी। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे और नोट भी किया होगा। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।